सेवा करे जो गुरु की तन मन, तो कैसे न बरसे उसके धन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के बारे में। दोनों के लिए मई 2023 कैसा रहेगा, वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है कुंभ राशि वालों पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा कुंभ राशि में था, आपकी मून साइन एक्वेरियस है तो उस पर आधारित होगा। और वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लगन पर आधारित होगा, यानी जिनका भी जन्म कुंभ लगन में हुआ। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या प्रभाव देने वाली है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और इस महीने कैसे गुरु आपको धन की वर्षा कर सकते हैं, गुरु को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल। कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े सती अपने मध्यम चरण पर है, यानी शनि जो है इस समय ठीक आपके चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं। हालांकि शनि अपनी राशि में है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर से शनि का गुजरना, यानी शनि की साढ़े सती ठीक अपने सेंटर पॉइंट पे है। बृहस्पति, राहु, बुध और सूर्य आपके तृतीय भाव में होंगे, मेष राशि में। सूर्य यहां उच्च के हो जाते हैं। 15 मई को सूर्य चले जाएंगे चौथे भाव में, वृषभ राशि में। सूर्य आपके 15 मई से जैसे ही प्रवेश करेंगे, लेकिन शुक्र उससे पहले 2 मई को ही पंचम भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में। और मंगल और शुक्र का पंचम भाव में युति योग बनेगा। मंगल 10 मई को चले जाएंगे आपके छठे भाव में, कर्क राशि में, नीच के हो जाएंगे मंगल 10 मई को। और मंगल और शनि में परस्पर षडाष्टक योग बनेगा, और छठे भाव से मंगल की शनि के ऊपर नीच दृष्टि भी रहेगी। केतु आपके तुला राशि में है, भाग्य भाव में है। तो सबसे पहले सेहत की, स्वास्थ्य की बात कर लें तो ये महीना सेहत को लेकर के आपको सजग रहना होगा, क्योंकि एक तो शनि की साढ़े सती ठीक इस समय चंद्रमा के ऊपर चल रही है। शनि ठीक चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और जब भी शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, परेशानी और हार्ट की प्रॉब्लम जरूर देते हैं। तो यहाँ पे शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मंगल की छठे भाव से 10 मई के बाद से मंगल की जो दृष्टि आ रही है छठे भाव से, नीच दृष्टि, तो मंगल भी रक्त संबंधी विकार पैदा करते हैं, बीपी आदि की प्रॉब्लम, ज्वर, चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि के योग बनाते हैं। तो मंगल और शनि का जो ये षडाष्टक योग है प्रथम भाव और छठे भाव से, ये शुभ नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बिजनेस की बात करें, बिजनेस इस महीने थोड़ा धीमी गति से चलने वाला है, क्योंकि शनि जो है, शनि की दृष्टि रहेगी। और इस महीने दशम भाव के स्वामी मंगल भी 10 मई को नीच के हो जाएंगे छठे भाव में। तो ऋण, रोग और शत्रु भाव में मंगल जाहिर सी बात है व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं, ऋण, रोग और शत्रु पैदा करते हैं, जिससे आपको परेशानी बनी रहेगी। लेकिन जहां तक आमदनी की बात है, जहां तक इनकम की बात है, तो वो पक्ष आपके लिए बेहद मजबूत है, क्योंकि बृहस्पति जो है धन और लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, उच्च के सूर्य के साथ है। बृहस्पति तृतीय भाव मेष राशि में है, अपनी मित्र राशि में है। और धनेश लाभेश बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि है, जहां बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को दृष्टिपात करके बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान कर सकती है। मेहनत से, मशक्कत करने से,
प्रयास करने से बृहस्पति आपको उत्तम धन लाभ दिलवा सकते हैं। और बृहस्पति के और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप अपने गुरु की तन मन से सेवा करें। जितना आप अपने, जिनको भी आपने अपना गुरु बनाया हुआ है, जितना आप उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उतना ही ज्यादा बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ये एक जो नियम अपनाने से या ये एक कार्य करने से बृहस्पति जो है बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे और भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। उसके बाद सूर्य 15 मई को चौथे भाव में चले जाएंगे। चौथे भाव में सूर्य जो है आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलती है और सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता दिलवाते हैं। शुक्र जो 2 मई को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और 2 से 10 मई तक मंगल और शुक्र का पंचम भाव में युति योग बनेगा। तो ये प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्रदान करता है। प्रेम संबंधों में आपके जो है संबंध ठीक ठाक रहेंगे। उसके बाद 10 मई को मंगल तो चले जाएंगे छठे भाव में, शुक्र यहां अकेले रह जाएंगे पंचम भाव में। तो विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो विद्यार्थी आर्ट्स, कला, साहित्य क्षेत्रों में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता अच्छी मिलती रहेगी। आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी और संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलते रहेंगे। मंगल छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मंगल से आपको सावधान रहना होगा। मंगल जो है कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और मंगल के बाद मंगल से कैसे सावधान रहना है वो भी इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी है और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र भी आपके त्रिकोण भाव में आने वाले हैं 2 मई से। तो शुक्र के त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव मित्र राशि में आने से, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। कारोबार भले थोड़ा बहुत धीमा रहे, कार्यों में उतनी सफलता ना मिले, लेकिन फिर भी धन और भाग्य की वृद्धि, दोनों की वृद्धि होगी और पिता की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए मई 2023। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में कुंभ लगन पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे इस महीने के विशेष उपाय पर। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुंभ लगन के बारे में और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहु से, क्योंकि इस बार राहु से शुरुआत करने की मुख्य वजह यह है कि अधिकांश जो ग्रह हैं राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे और राहु को समझ लिया तो बाकी सभी ग्रहों का फल भी समझ लिया। और राहु को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि राहु अपना फल कैसे देते हैं। राहु छाया ग्रह माने गए हैं, शैडो प्लैनेट है। राहु जिस राशि में बैठे हो उस राशिपति का फल देंगे, जिसके नक्षत्र में बैठे हो उसका फल देंगे। राहु जिन ग्रहों के साथ बैठे हो उसका फल देंगे। जिन ग्रहों की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो या केतु पर तो उनका फल देंगे। तो राहु और केतु मल्टीपल तरीके से फल दे सकते हैं। तो सबसे पहले राहु पर चर्चा कर ले। राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो राहु तृतीय भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी है। स्थान परिवर्तन, नौकरी में तबादला, ट्रांसफर आदि के योग बना सकते हैं अगर राहु की दशा चल रही है। राहु गुरु के साथ बैठे हैं, धन और लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये जो ट्रांसफर होगा, ये स्थान परिवर्तन होगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, यानी प्रमोशन और तरक्की भी होगी। इसके अलावा राहु बुध के साथ भी बैठे हैं। बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव शेयर मार्केट से और अष्टम भाव भी अचानक धन दिलाता है, लेकिन अष्टम भाव में थोड़ा सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। राहु सूर्य के भी साथ बैठे हैं। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं आपको। और राहु केतु के नक्षत्र में है। केतु आपके नवम भाव में है। तो राहु इस प्रकार से मल्टीपल तरीके से आपको फल देंगे, जिन जिन ग्रहों के साथ बैठे हैं और जिन जिन ग्रहों के राशि नक्षत्र में बैठे हैं। अब केतु की बात कर लें। केतु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। केतु आपके नवम भाव में है और केतु शुक्र की राशि में है। नवम भाव दोस्तों भाग्य का माना गया है। नवम भाव भाग्य की वृद्धि करता है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक उत्सवों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। पिता का फुल सपोर्ट रहेगा आपको। इसके अलावा नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा।
और नवम भाव हायर एजुकेशन का भी है, तो आपको केतु की दशा अंतरदशा में एजुकेशन में भी बहुत अच्छी सफलता, कोई भी सक्सेस जो कंपटीशन आने वाला है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और शुक्र क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ होगा। खास करके कृषि कार्यों में भरपूर सफलता, अच्छा लाभ, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ, नया वाहन सुख भी दिलवा सकते हैं। और केतु भी क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो केतु भी राहु का फल प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से राहु और केतु जो हैं अपनी अपनी दशा अंतरदशा में आपको मल्टीपल तरीके से फल दे सकते हैं। अब हम बात कर लें शनि की। शनि आपके लगन के स्वामी है, तो शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? क्योंकि शनि भी राहु के नक्षत्र में है, तो शनि बिल्कुल राहु की तरह फल देंगे। तो जो भी राहु के अंतर्गत आपको फल बताए वो शनि की दशा अंतरदशा में भी आपको मिलेंगे। इसके बाद बृहस्पति की दशा क्या फल देगी? तो बृहस्पति क्योंकि केतु के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति केतु की तरह फल देंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी है केतु के ऊपर, तो बृहस्पति भी बिल्कुल केतु की भांति फल देंगे। यानी जो भी फल आपको केतु के अंतर्गत मैंने बताया वो सब बृहस्पति भी आपको प्रदान करेंगे। इसी तरह बुध की बात कर लें तो बुध इस महीने के आरंभ में बुध वक्री भी हैं, और बुध पूरा ही महीना या तो भरणी नक्षत्र में रहेंगे या अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो बुध भी आपको पढ़ाई में अच्छा, आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जमीन जायदाद के योग बनते हैं, नया भवन, नई जमीन, नया वाहन लेने का योग बनता है। कृषि कार्यों में आपको सफलता मिलती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। पिता की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो बुध की दशा अंतरदशा जो है इस महीने बढ़िया फल देने वाली है आपके लिए। बुध भी आपको बहुत जबरदस्त फल देंगे। और इसी तरह सूर्य की बात कर ले तो सूर्य भी इस महीने के आरंभ में शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी है दोस्तों। चौथा भाव जो है जमीन जायदाद का है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सूर्य की दशा में लाभ होगा, सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा चौथा भाव कुटुंब सुख का है, पारिवारिक सुख का है, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। चौथा भाव जो है कृषि का है, कृषि कार्यों में सफलता। चौथा भाव वाहन सुख भी दिलाता है। इसी तरह नवम भाव भाग्य का है और नवम भाव पिता का है। तो सूर्य की दशा अंतरदशा भी आपके लिए भरपूर शुभ फल देगी। इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। 11 मई को सूर्य अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकता है, व्यापार की वृद्धि करते हैं सूर्य। और 25 मई को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। यहां आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं सेहत जो है वो कमजोर पड़ सकती है। और इसके अलावा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, ऋण आदि आप पर कर्जा आदि चढ़ सकता है। इसी तरह शुक्र की दशा अंतरदशा, अब शुक्र की दशा अंतरदशा भी इस महीने आपके लिए बढ़िया फल देगी। शुक्र जो है 1 मई को मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, तो स्थान परिवर्तन, तबादला, ट्रांसफर आदि के योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र 8 मई को ही राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो राहु का फल देंगे जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद 20 मई को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, और गुरु आपके धनेश और लाभेश है, और गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि भी है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी जब जैसे ही 20 मई को शुक्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे, यानी भरपूर धन लाभ होगा। और यह धन लाभ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, यानी चौतरफा आपको धन लाभ मिलेगा। इसी तरह मंगल जो हैं इस महीने के आरंभ में मंगल भी गुरु के नक्षत्र में। आप देखिए मंगल हालांकि स्वयं नीच के हैं, छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु जो है धनेश लाभेश हैं, तो मंगल की दशा अंतरदशा भी आपको इस महीने के आरंभ में बहुत बढ़िया फल देने वाली है। भरपूर लाभ, धन लाभ होगा। बट हाँ, मंगल छठे भाव में है, चोट आदि से बच के रहें। 16 मई को मंगल शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शनि के नक्षत्र में क्योंकि मंगल चले जाएंगे, तो यहां पर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल स्वयं छठे भाव में, मंगल शनि के नक्षत्र में, मंगल की शनि पर दृष्टि भी रहेगी। मंगल शनि में षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो मंगल जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे
तो क्योंकि शनि लगन और द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्च भी परेशान करेंगे, अचानक नुकसान भी हो सकता है, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अलावा कार्यों में हानि भी हो सकती है। इसी तरह स्वयं चंद्रमा की दशा अंतर्दशा कैसा फल देगी। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो फिर चंद्रमा आपको नौकरी में अनुकूलता देते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, ऋण आदि की सुविधा दिलाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है तो फिर ऋण, रोग और शत्रु आपको परेशान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। इसी तरह केतु के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इस महीने के उपाय के बारे में, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, हर हाल में इस बार मंगल और शनि का षडाष्टक योग है और ये योग जो है लगन और छठे भाव में है और हमें इसी से सावधान रहना है, इसी से बचना है। धन लाभ के लिए इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैं आपको उपाय बता चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा। धन लाभ कैसे होगा, यानी गुरु के शुभ फल और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। और मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, इससे बचने के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय, हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो ये सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा शनि देव का पाठ कर सकते हैं। लेकिन केवल गुड़ और चने का भोग लगाने से भी आपकी जो प्रार्थना है वो कबूल होगी और हनुमान जी की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।